आज 29 फरवरी है। हर 4 साल के बाद ये तारीख आती है। अब सोचिए, इससे पहले जो 3 साल बीतते हैं, 4 साल में जब 29 आएगी तो 28 का फरवरी का महीना हमेशा ख़त्म हो जाता है। तो 29 फरवरी को जिन लोगों का जन्म हुआ, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है या कुछ और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वो सिर्फ 4 साल में एक ही बार उसको याद करके मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 29 तो फिर आएगा नहीं। अब 2024 में आज 29 है, अब 2028 में आएगा। इससे पहले 2020 में आया था, क्योंकि 29 4 साल के बाद आता है, फरवरी का महीना, और इसीलिए इसे लीप ईयर कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? पूरे साल 365 दिन, और उसमें ये फरवरी का महीना इतना छोटा क्यों? 4 साल में 29 है, वरना तो फिर 28 है। तो ये 28 और 29 का खेल क्या है? पूरे साल के कैलेंडर से सबसे कम छोटे जो तारीखें हैं, जल्दी महीना ख़त्म हो जाता है। हालांकि अच्छा भी है, पूछे क्यों? जल्दी सैलरी आ जाती है। लेकिन अगर कैलेंडर ही ना होता तो क्या होता? हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता? सोचिए गहराई से। ये घड़ी ना होती, वक्त ना होता, हमें पता चलता, कैलेंडर ना होता तो क्या होता? और ये कैलेंडर ज़रूरी क्यों है हमारी ज़िंदगी में? बिना कैलेंडर के भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कैलेंडर और घड़ी, इन दोनों के ना होने से क्या क्या चीज़ें होती, इसको सोचिए। कैलेंडर ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि होली, दिवाली, ईद, बकरीद, न्यू ईयर, क्रिसमस कब है। कैलेंडर ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस तारीख को शादी हुई, किस तारीख को कौन पैदा हुआ। कैलेंडर ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि 1 महीना हमने काम कर लिया, अब हमारे सैलरी का दिन आ गया है। कैलेंडर ना होता तो फिर इतिहास ही ना होता, क्योंकि इतिहास में कब कब क्या क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, कैलेंडर ना होता तो हमें कैसे पता चलता? 1857 की क्रांति कैसे पता चलता? फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तारीखें कैसे पता चलती? 19 अक्टूबर को इंडिया वर्ल्ड कप अहमदाबाद में हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, तो वो तारीख हमें कैसे पता चलती? तो ये तो सिर्फ यादें और इतिहास की बात है, बहुत और सारी चीज़ों पे असर पड़ता। कैलेंडर ना होता तो हमें ये कैसे पता चलता कि अब कब गर्मी आने वाला, कब सर्दी है, उसकी कैसे तैयारी करें, कब बरसात है, उसका सीज़न क्या है। और साथ में अगर घड़ी ना होती तो और भी मुश्किल। अब घड़ी ना होती तो सबसे पहले ये कि ऑफिस में कितने घंटे की शिफ्ट करनी है, पता चला टीम 5 घंटे में निकल ली, 4 घंटे में निकल ली। अब 8-9 घंटे की तो शिफ्ट का कोई कौन देखेगा? घड़ी तो है नहीं। इसके अलावा खेती बाड़ी, कल कारखाने, जिंदगी की रोज़मर्रा की जो तमाम चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती। इसलिए कैलेंडर आपके घर या दफ्तर में टंगा हुआ सिर्फ एक पन्ना नहीं है जिसे आप महीने के साथ पलटते जाते हैं, बल्कि वो पूरा एक इतिहास है। इतिहास है जो आपको हर बार याद दिलाता है कि किस पन्ने में, किस तारीख को, किस महीने में, किस साल क्या क्या हुआ था। बड़ी अहमियत इसकी। ठीक वक्त जो हमें बताती, यानी घड़ी। तो आज 29 फरवरी, तो लगा कि क्यों नहीं इस 29 फरवरी की पहेली को आपके सामने पेश करें। अभी बात 2013 की थी, जब ब्रिटेन के कुछ पुरातत्वविदों ने, जो खोजी सारी चीज़ें करते रहते हैं, उन्होंने एक दावा किया था कि उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर ढूंढ निकाला है। और ये कैलेंडर उन्होंने ढूंढा था स्कॉटलैंड की एक वीरेन फील्ड है, वहाँ पर। यह कैलेंडर किसी पन्ने में नहीं सिमटा हुआ था, बल्कि उस जगह पर 12 गड्ढे थे टोटल, और वो 12 गड्ढे एक दिशा में इशारा कर रहे थे। जब उसको मुआयना किया गया, उसको जांचा गया, तो पता चला ये 12 गड्ढे दरअसल 12 अलग अलग महीनों के बारे में कुछ राज समेटे हुए, और ये वहाँ रहने वाले शिकारी या किसान या जो लोग हैं उनको बताते हैं कि अब कौन सा सीज़न है, कौन सा क्या इसमें होगा, कब बारिश आएगी, कब ठंड होगी, कब गर्मी आएगी। तो ये सबसे दुनिया के पुराने कैलेंडर को ढूंढने का दावा किया गया, और भी सिर्फ 11 साल पहले, 2013। लेकिन असल में कैलेंडर कहाँ से आया और कब आया? अपने भारत में भी है कि बहुत पहले कैलेंडर आया, लेकिन एक कैलेंडर जिसे पूरी दुनिया मानती है, जैसे वक्त है, वक्त के हम सब पाबंद हैं। दुनिया में अलग अलग टाइम जोन हो सकता है, लेकिन वक्त एक है,
पूरी दुनिया उसी एक वक्त के हिसाब से अपना सब कुछ करती है। अगर इंडिया सपोज वेस्ट इंडीज़ में मैच खेल रही, वहाँ की टाइमिंग अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, वहाँ की अलग है, लेकिन हमारे उस टाइम से मालूम है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच होगा तो हमारे यहाँ सुबह सुबह होगा, इंग्लैंड में टेस्ट मैच शुरू होगा तो हमारे यहाँ 3 बजेंगे दोपहर के। तो चूंकि पूरी दुनिया ने वक्त एक मुकर्रर कर रखा है, उसी तरीके से पूरी दुनिया ने एक कैलेंडर को माना है और उसी कैलेंडर के हिसाब से पूरी दुनिया, उनका बिजनेस, सब कुछ चलता है। लेकिन ये कैलेंडर आया कहाँ से और इस कैलेंडर के जनक कौन है और जिस कैलेंडर को पूरी दुनिया मानती है उस कैलेंडर की सच्चाई क्या है? और क्या शुरू से ही कैलेंडर में 12 महीने थे? ऐसा नहीं है। एक दौर था जब सिर्फ 10 महीने का साल हुआ करता था। एक दौर था जब मार्च साल का पहला महीना होता था और फरवरी साल का आखिरी महीना। एक दौर था जब फरवरी 30-31 का महीना हुआ करता था। ये सारी चीजें अलग अलग दौर में बदलती गई और उसकी वजह क्या थी? तो इस सारी चीजों में हिसाब किताब और हमारे ये सूरज और धरती, इनका खेल है। असल में ये माना जाता है और ये है कि हमारी जो धरती है, ये सूरज की पूरी जो चक्कर है, पूरा धरती ये लगाती है। तो एक चक्कर लगाने में धरती को सूरज के 365 दिन लगते हैं, 365 डेज। एक दौर ऐसा था जब 355 दिन के भी साल हुआ करते थे, 322 दिन का भी साल हुआ है बहुत पुराने दौर में। लेकिन फिलहाल अब 365 दिन पूरी दुनिया मानती है। लेकिन आज 29 फरवरी है। 4 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब एक साल 365 नहीं बल्कि 366 दिन का हो जाता है और आज वही दिन है। इस 29 फरवरी ने इस साल को 365 से यानी 365 डेज से 366 डेज में तब्दील कर दिया। अब क्यों? तो जैसा मैंने कहा कि ये वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी धरती सूरज के जो चक्कर काटती है, उस चक्कर को काटने में उसको कुल 365 दिन लगते हैं। 365 दिन बाद फिर से वो अपने चक्कर शुरू करती है। तो इसका मतलब हुआ कि 365 दिन यानी कि एक चक्कर खत्म तो वो एक साल। अब बड़ा सिंपल सा गणित था, लेकिन इस गणित में भी बड़े सारे झोल थे और उसी झोल ने ये सारे महीने और ये 29 और 28 की सारी चीजें पैदा की। अब क्यों है ये झोल? तो इस दुनिया में एक पहला जो कैलेंडर था जिसको दुनिया ने माना, अलग अलग देशों ने माना, वो रोमन कैलेंडर था जिसको पूरी दुनिया मानती थी। बात 44 ईसा पूर्व का है, 44 ईसा पूर्व। तब रोमन राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य हुआ करता था और रोम के कई लोग, उसको राजा भी कहते हैं, कई सेनापति भी कहते हैं। 300 से ज़्यादा जंग जितवाई जिसने रोम को, और नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने अपने दौर में, उस वक्त ये था कि फरवरी 30 का महीना हुआ करता था। जूलियस सीजर को उन्हीं के सीनेट यानी कि सभा में अपने लोगों ने मार डाला था। तो जूलियस सीजर जो एक सेनापति, रोम का बहुत ताकतवर सेनापति, उसका कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल किया गया तो ये हुआ कि अब सम्मान में, क्योंकि जूलियस सीजर ने बहुत सारे जंग जिताए थे, रोम को बहुत पावरफुल किया था, आसपास की तमाम ज़मीनें हड़पी, बहुत सारे सोने जेवरात ये सब लाकर मालखाने में जमा कराया, तो बड़ी इज्जत थी जूलियस सीजर की। ये भी है कि जूलियस सीजर की मौत की पहली भविष्यवाणी उसकी वाइफ ने कर दी थी और जिस दिन मौत हुई उस दिन कहा था कि आप सीनेट में मत जाओ, मैंने सपना देखा है। पर वो माने नहीं और गए और फिर उनका कत्ल कर दिया गया। तो जब जूलियस सीजर की मौत हो गई तो जूलियस सीजर के सम्मान में एक महीने का नाम पड़ा। तब तक रोमन कैलेंडर आ चुका था और वो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा जुलाई का महीना। अब जब जुलाई का महीना पड़ा तो उस वक्त जुलाई का महीना 31 दिन का हुआ करता था। जूलियस सीजर के सम्मान में हो गया। अब जूलियस की मौत हो गई। उसके बाद ऑगस्टन सम्राट बने रोम के। जब ऑगस्टन सम्राट बने और उन्हें पता था जूलियस सीजर एक रोम का शक्तिशाली सेनापति, और उसके सम्मान में एक महीने का नाम रख दिया गया जुलाई,
तो फिर ऑगस्टन ने कहा कि मेरे नाम पर भी एक महीना होना चाहिए। तो ऑगस्टन के नाम पर अगस्त का महीना पड़ गया। लेकिन हुआ ये कि जो अगस्त का महीना था, उस वक्त, उस दौर में 44 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, ये 29 दिन का हुआ करता था। आज फरवरी 29 दिन का है, तो वो 29 दिन का हुआ करता था, अगस्त का महीना। अब अगस्टन के नाम पे अगस्त का महीना तो रखा गया, जैसे जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई। लेकिन अगस्टन को बड़ी मतलब अजीब और बुरा लगा कि जूलियस सीजर के महीने में 31 दिन है और मेरे नाम पे जो महीना है अगस्त, उसमें 29 दिन है, क्योंकि तब 29 था। उसने कहा नहीं, मैं उससे पीछे क्यों रहूं, मेरे महीने में भी यानी कि अगस्त में भी 31 दिन होना चाहिए, जैसे जूलियस सीजर के महीने में है। अब भैया 29 का महीना है, तुम 31 कर दोगे तो कहां से आएगा, बाकी 2 दिन कहां से लाओगे। तो ऑलरेडी सबसे गरीब महीना जो था वो फरवरी था उस वक्त, और फरवरी उस वक्त 30 दिन का हुआ करता था, जबकि ये बात बता रहा हूं। तो फिर ये हुआ कि फरवरी से ही 2 दिन चुरा लो, फरवरी को 30 से 28 कर देते हैं, बाकी महीना तो सब सेट है। तो अब अगस्त जो 29 का था, अगस्टन ने उस अपने ऊपर रखकर उस महीने का नाम अगस्त कर लिया और 29 की जगह पर फरवरी से उठाकर 2 दिन अगस्त में डाल दिए। तो अब अगस्त भी 31 का हो गया, जुलाई भी 31 का हो गया, लेकिन फरवरी बेचारा घाटे में चला गया। अब वो 30 से 28 पर आ गया। अब इसके बाद ये चलता रहा, लेकिन फिर अचानक गिनती हुई। जो तमाम वैज्ञानिक थे उस वक्त भी, और जो हमारा सोलर ईयर है और कैलेंडर ईयर है, इन दोनों को मेल किया जाता है कि धरती कितने दिनों में चक्कर काट रही है। तो उस वक्त पता चला कि असल में धरती 365 दिन में चक्कर नहीं काटती है, बल्कि 365 दिन और 8 घंटे लगते हैं एक चक्कर काटने में। अब अभी तक का जो कैलेंडर बना उसमें 365 दिन चल रहा है। अब ये नई जो जानकारी आई उसमें था कि 365 दिन और बल्कि 8 नहीं 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लेती एक राउंड मारने में। अब इन 6 घंटों का क्या, अगर इस हिसाब से चले तो आने वाले वक्त में तो वो कई दिन जो है वो कम पड़ जाएंगे या आगे निकल जाएंगे। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। तो अभी तक रोमन कैलेंडर चल रहा था। अब रोमन कैलेंडर के बाद एक रोम के उस वक्त पोप थे, पोप साहब की एंट्री हुई और वो रोम के 13वें पोप थे, ग्रेगोरी। ग्रेगोरी ने कहा कि ये एग्जैक्ट जो है वो 365 दिन और 6 घंटे हैं। तो ये 6 घंटे कहाँ जा रहे हैं, हम तो साल के साल बदलते जा रहे हैं और 6 घंटा ऐड होता जा रहा है। तब अब रोमन कैलेंडर के ऊपर और काम करना शुरू हुआ और पोप ग्रेगोरी ने, जो बाकी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनसे कहा कि इस कैलेंडर पे काम करो। अब उस कैलेंडर पे जब काम किया गया तो फिर ये हुआ कि इसका तरीका क्या है। 365 दिन है लेकिन 8 घंटे हैं, तो 4 साल में कायदे से 6 घंटे, 6 चौके 24 घंटे पड़ रहे हैं, यानी 1 साल में 1 दिन बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है 4 साल में। तो क्या किया जाए। तो फिर जो नया कैलेंडर बना, उस कैलेंडर का नाम जो आया वो अभी तक जूलियन कैलेंडर था, लेकिन इसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये उन्हीं पोप साहब के नाम पर था। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ने इस गलती को सुधारा और उन्होंने कहा कि सिर्फ 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन और 6 घंटे को देखा जाए। तब हुआ कि करें क्या, 365 दिन है और 6 घंटे तो हम भूल रहे हैं, और अगर ये हम भूलते जा रहे हैं तो 6 चौके 24, 4 साल में एक पूरा दिन बन रहा है। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब फिक्स था। फरवरी के ऊपर बेचारे हमेशा कहर टूटती है। पहले 30 था, फिर अगस्ता ने 28 कर दिया। तो अब ये तय हुआ कि सबसे गरीब फरवरी का महीना है, क्योंकि इसके पास 28 ही दिन है। तो एक काम करते हैं, जो 6 महीना हो रहा है इसको 4 से भाग करते हैं तो 6 चौके 24, पूरा एक दिन हो गया, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो कहा गया कि हर साल में 1 दिन बढ़ा दो, ताकि ये जो धरती का पूरा चक्कर है सूरज का 365 दिन और 6 घंटे, वो एग्जैक्ट हो जाए। तो फिर सभी ने कहा ये सही आइडिया। तो अब ये हुआ कि 365 दिन के बाद जो 6 घंटे बचे, उन 6 को 6 चौके 24 किया गया और ये कहा गया कि हर चौथे साल में
साल का एक दिन बढ़ेगा और वो साल 365 की बजाय 366 दिन का होगा। जैसे आज 2024 का आज का दिन ये 366 दिन का हो गया। तो ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, इसी को ऐसे ही बढ़ा दो। लेकिन अब इसमें भी एक चीज़ और आई, बाद में पता चला कि सिर्फ 365 दिन और 6 घंटे नहीं है, बल्कि ये एग्जैक्ट उसमें भी कुछ माइनस प्लस आ रहा है, और वो है 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड। मतलब अभी तक ये था कि एक रफली लिया गया 365 डेज एंड 6 आवर्स। लेकिन फिर और बाद में इसके ऊपर रिसर्च किया गया, साइंटिस्ट ने पता किया, तो पता चला कि जो पृथ्वी है हमारी, ये सूरज के जो पूरे चक्कर काटती है, 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड में एक चक्कर काटती है। तो अब ये हुआ कि फिर क्या किया जाए। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, और जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक रोज़ पता चला कि हम मतलब पीछे हैं जिस हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। तो उसी दौरान में एक बड़ी अनोखी चीज़ हुई थी जो आज तक उसके बाद कभी नहीं हुई। हुआ ये कि 365 दिन और घंटों को तो अलग अलग छोड़ दिया गया था। तो पता चला कि हम लोग अब ये जो परिक्रमा और ये धरती की, हम उससे 10 दिन पीछे हो गए, क्योंकि हम 6 घंटे को ऐड नहीं कर रहे थे उस वक्त, पुराने दौर की बात है। तो फिर ये हुआ कि हम उस हिसाब से, जब की बात बता रहा हूँ, ये 1582 की बात है, तो हिसाब किताब लगाया गया तो पता चला कि इस धरती के सूरज की जो चक्कर लगा रहे हैं उसमें इस घंटे और सेकंड की वजह से हमारा कैलेंडर 10 दिन पीछे हो गया, क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, इसका रास्ता क्या निकाला जाए? अब क्या 10 दिन बढ़ाया जाए, मतलब 365 का 375 दिन एक साल कर दिया जाए? तो फिर हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको करेक्ट करते हैं। तो फिर और ये जूलियन कैलेंडर के वक्त में ही करेक्शन किया गया था। 4 अक्टूबर 1582, 4 अक्टूबर 1582 को जब रोम के लोग सोए, क्योंकि ये रोमन कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर, उससे पहले अनाउंस कर दिया गया कि अब हमें इस चक्कर के बराबर आने के लिए 10 दिन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हम 10 दिन पीछे चल रहे हैं। तो 4 अक्टूबर 1582 को रोम के लोग रात को सोए, और जब अगली सुबह उठे तो कायदे से तारीख 5 अक्टूबर 1582 होनी चाहिए, लेकिन अगली सुबह जो थी उस कैलेंडर की तारीख दिखा रही थी 15 अक्टूबर 1582। मतलब एक रात में 10 दिन की तारीख बदल गई, सीधे 5 अक्टूबर से 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बीच में था ही नहीं। तो इससे क्या हुआ कि जब 10 दिन का छलांग मारा तो फिर वो आ गया। फिर ये हुआ कि अब इसी हिसाब से चलते रहो। लेकिन अब भी ये कहते हैं कि हम लोग 26 सेकंड पीछे हैं, जो पूरी धरती चक्कर लगाती है सूरज के। लेकिन इस 26 सेकंड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आने वाले पता नहीं कितने लाखों अरबों साल के बाद शायद इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। उसके बाद से फिर इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूरी दुनिया ने अपनाया, और आज भी हम सब, आप जो आपके ऑफिस, घर, हर जगह कैलेंडर है, हम सब उसी कैलेंडर को मानते हैं। ये तो रही एक चीज़। अब सवाल ये है कि अगर कैलेंडर ना होता तो, और कैलेंडर इतना ज़रूरी क्यों हम लोगों की ज़िंदगी में? तो इसलिए ज़रूरी है। और ये जो चक्कर काटता है उसका 1 सेकंड 6 घंटा भी लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है यार, 65 का 66 कर दो, नहीं गड़बड़ होता। क्या हुआ कि उस दौर में ईस्टर जो क्रिश्चियन लोग बनाते हैं वो मार्च के महीने में पड़ता था। लेकिन हो ये रहा था कि 365, 355 दिन, 322 दिन का साल, उसमें गड़बड़ हो रहा था। अब अगर कैलेंडर की तारीख गड़बड़ हो जाए तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ जून में गर्मी होती भयानक, लेकिन हम दिन जो है 365 की जगह कुछ और कर रहे हैं या 6 घंटे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जब कई 100 साल बीतेगा तो पता चला कि मौसम बदल गया। जून में गर्मी होती थी, अब जून में ठंड होने लगी। तो उससे आपकी खेती बाड़ी बाकी सारे कारोबार पे असर पड़ेगा, त्योहारों पर असर पड़ने लगेगा। तो इसलिए ये जो सर्दी, गर्मी और बरसात, इस मौसम को सही तरीके से जानने और समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सही कैलेंडर हो और आपके पास सही वो जो चक्कर धरती सूरज के काट रहा
वो हो। इससे क्या होगा, फिर आपको पता है कि अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी आने वाली, भाई बहुत ठंड पड़ने वाली है, गर्म कपड़े निकाल लो। यह जून या जुलाई अगस्त बारिश होगी, तो बारिश में थोड़ा संभल के रहना। उत्तराखंड जाना है तो देखभाल के जाना है। गर्मी भयानक पड़ेगी तो भाई एसी वैसी ठीक करा लो, ताकि सर्विस करा लो। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं क्योंकि ये छोटी सी चीज़ नहीं है कि ये जो धरती का चक्कर सूरज काटता है, ये हमें सारे मौसम, सारी चीज़ें, इसकी सटीक एकदम परफेक्ट जानकारी देता है। और उसी जानकारी से हमारी ज़िंदगी, हमारी रूटीन लाइफ, हमारे मौसम, हमारे खेती बाड़ी, खाना पीना, फल पौधे, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो यही वजह है कि एक राजा ने 31 किया, 2 दिन चुरा लिए फरवरी से, और फरवरी एक ज़माने में एक और भी था कि फरवरी से ही क्यों। तो उसकी वजह ये थी कि शुरुआत में बहुत पहले मार्च साल का पहला महीना होता था और फरवरी आखिरी। तो ये हुआ कि यार आखिर है तो इसमें से कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर बाद में चीज़ें बदली। उसके बाद जनवरी पहला महीना हुआ और दिसंबर आखिरी। उसके बाद एक अमेरिकन वो थे जिन्होंने कहा कि ये पता नहीं चलता क्रिसमस कब और ये कब। तो फिर इसी कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर और ये धरती का चक्कर, उसको देखकर 25 दिसंबर क्रिसमस का डे फिक्स किया गया। और वो दौर है और आज का दौर है। ये जो दिन होते हैं महीने के, ये कभी बदले नहीं गए।